देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आज स्पष्ट किया कि उनकी क्या सोच है देश के प्रति। आतिशी मार लेना, जो मार्क्सिस्ट और लेनिन से प्रभावित हैं, जिनकी सोच वही है, आज एक मॉडर्न पहरावे में मुख्यमंत्री को सामने है। उनका चेहरा अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाए हैं। बहुत स्पष्ट है, ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु की फांसी को माफ करने की बात करते थे जिसने देश के ऊपर हमला किया हो। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को बांटने की बात करते थे, ये कहते थे आधा इधर दे दीजिए, आधा उधर दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुखौटा, जो उनकी अपनी सोच है, तानाशाह वाली सोच, उसी सोच का प्रगटावा किया है। तानाशाही तरीके से दिल्ली को चलाने की फिर से कोशिश है, आतिशी मारलीना के नाम से। वो ठीक है कि उनका नाम मारलीना, उन्होंने अपना नाम को ड्रॉप किया जब देश के अंदर हाहाकार मची कि आप मार्क्सिस्ट और लेनिन जैसे लोगों को सामने लाएंगे तो ये एक छिपा चेहरा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का एक छिपा चेहरा है, इसी तरह आतिशी जी का भी एक छिपा चेहरा है जो कि तानाशाही की तरफ है और ये करप्ट सिस्टम की तरफ है, और जो खास तौर पर देश को बांटने की बात करते हैं और अफजल गुरु को फांसी से बचाने की बात करते हैं, कश्मीर को बांटने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि उनकी खुद की सोच क्या है और उनकी पार्टी की सोच क्या है। लेकिन दिल्ली सरकार के एक मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनको जेल में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट की कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, और नए चुनाव की मांग जो है वो भी कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव जो है वो करा दिया। तो आज भंग कर दें, आज ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ये सब नौटंकियां हैं, ड्रामे हैं। ये वही ड्रामे हैं जो शुरू होते हैं कि मैं तो मारुति की कार में जाऊंगा मुख्यमंत्री के घर तक, दफ्तर तक, और फिर 2 कमरे के बेडरूम में रहूंगा, बिना सुरक्षा के चलूंगा, और फिर 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए है, फिर 100 करोड़ रुपए का घर चाहिए है, फिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सभी की सुरक्षा चाहिए है। ये वही चेहरा है, ये वही झूठ है, ये वही नौटंकी है। ये नौटंकी एक नए तरीके से पेश की जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आतिशी की छवि जो है वो बेहद साफ है, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। चलो अच्छा हुआ, चलो ये तो माने, अच्छा हुआ आज आम आदमी पार्टी ने ये तो माना कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि शराब के पैसे लेने के कारण, मनीष सिसोदिया जी की छवि शराब के पैसे लेने के कारण, सत्येंद्र जैन जी की छवि करप्शन के पैसे इकट्ठे करने के कारण खराब हो गई है, और आतिशी जी की अभी साफ है। चलो अच्छी बात है, कम से कम आम आदमी पार्टी ने एक सच को तो स्वीकारा। इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को बैक कर रही है जो नक्सल समर्थक है, एक ऐसे व्यक्ति को बैक कर रही है जिसका परिवार जो है वो अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी जनता है। 2024 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुझे वोट दो वरना मैं जेल चले जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। आज दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को भी एक डमी के रूप में ट्रीट करती है और पपेट के रूप में ट्रीट करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कह ही चुके हैं कि पपेट डमी चीफ मिनिस्टर होने वाला है। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे जिसके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाई? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन करेंगे जो नक्सलवादी सोच का होता है? आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं। आतिशी को दिल्ली के अंदर नहीं सीएम बननी हो, डमी सीएम है। दिल्ली को मुबारक हो, लेकिन हालात नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है चेहरा तो आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो शासन है वो अरविंद केजरीवाल चलाने वाले हैं। और ये बात तो आम आदमी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि हम तो एक खड़ाऊ हैं और खड़ाऊ के तहत ये शासन चलने वाला है। इसलिए मेरा मानना ये है, डमी सीएम दिल्ली को मिला है, हालात कुछ नहीं बदलने वाले। भ्रष्टाचार चरम पे था, अभी भी चरम पे रहेगा, क्योंकि जिस आदमी को खून लग चुका हो ना भ्रष्टाचार का, वो बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, ये सरकार भ्रष्टम सरकार है। अब समय आ गया है कि जल्दी दिल्ली के अंदर चुनाव हो। आतिशी अगर जो बहुत बड़ी बात करती, मॉरलिटी ग्राउंड की बात करती है ना, कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और रिकमेंड कर दें कि दिल्ली के अंदर चुनाव चाहिए, हमारे को जल्दी चुनाव चाहिए। इसलिए कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल को विवशतम इस्तीफा देना पड़ा है, विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा है। कोई उन्होंने जानबूझकर मॉरलिटी ग्राउंड लेके कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इस्तीफा देना पड़ा है। ये जो ड्रामा है ना कि हम मॉरलिटी ग्राउंड है, अगर मॉरलिटी ग्राउंड होती ना तो अब 6 महीने पहले जब आप जेल गए थे तब इस्तीफा दे देते। आप इस्तीफा देने का कारण सिर्फ एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। पूरी सरकार भ्रष्ट है जी,
आप अगर आप शिक्षा घोटाले की बात करो, शिक्षा के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिसकी जांच चल रही है। सीवी के अंदर जांच चल रही है, आपका लोकायुक्त में जांच चल रही है। क्लासरूम का घोटाला हम लोगों ने उजागर किया, भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया। अभी तो उसका रिजल्ट आने वाला है। जब पूरी सरकार ही भ्रष्ट हो तो आतिशी कैसे उससे बच सकती है? पूरी की पूरी सरकार ही भ्रष्ट सरकार है। सत्र भी बुला लिया है 26-27 को। तो बुलाए, अच्छी बात, रिकमेंड कर दे कि नए चुनाव होने जा रहे हैं, हम रिकमेंड करते हैं, चुनौती देता हूं। इसलिए मेरा मानना यह है कि सिर्फ ये ड्रामा है और कुछ नहीं है। फिर कह रहा हूं, सिर्फ एक फेस है आतिशी, असली खेल जो है वो अरविंद केजरीवाल पीछे कर रहा है।